So hey guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel Infinity Riders Kolkata. Here we're back with another video. My name is Sheikh Wazid Ali and अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम में हमको फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लेना. टिकटॉक में भी सेम नाम है, वाजिद स्टंटो जीनियस. यहाँ पे कहीं पे आता होगा, देख के आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है. वी आर वेरी सॉरी फॉर ब्रिंगिंग अप अ वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग. एज यू गाइज नो दैट द पैंडेमिक इज गोइंग अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट हैज बीन अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. So the reason we are here because, as you know, the lockdown is still on process, and so we are making this video indoors and making you guys expert on setting a hydraulic disc brake so that आप इंडोर घर पे रह के आप अपना साइकिल अच्छे से बिल्ड कर सके. वी विल बी ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस लाइक दिस इन फ्यूचर. सो आज का वीडियो में हम लोग ये दिखाने वाले कि हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक कैसे सेट किया जाता है, लीवर्स कैसा रखना पड़ता है, एंड ऑफ कोर्स अलाइनमेंट्स, रोटर्स, एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो. सो if you guys are new to our channel, do subscribe our channel with the bell icon so that you don't miss out our videos. And ऐसा बहुत सारा small tutorial videos will be live in our channel. अगर आपको ब्रेक अच्छे से सेट करना है, आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि आपका ब्लीड किया हुआ रहना चाहिए अच्छे से ब्रेक. अगर आपको पता नहीं है ब्लीड कैसे करना पड़ता है, ये कार्ड पे लिंक आता होगा, आप वो लिंक जाके देख सकते हैं. वहां पे आपको बोला हुआ है कि ब्लीड कैसा करना पड़ेगा आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स. So without making any further delays, let's get into the video. सो गाइस, द पहला स्टेप हम लोग को ये बताना है, हम लोग का ये देखना है कि आपका लीवर जो है, आपका लीवर सही से पोजीशन है कि नहीं. सो वो डिपेंड करता है आपका ऊपर, जो आपके लिए वो कौन सा कंफर्टेबल पोजीशन है लीवर का, जो आप लीवर रखेंगे. तो आपका डिपेंड करता है आप हाथ कैसे रखते हैं, क्योंकि बहुत जन का होता है कि आप लीवर ऊंचा करके रखता है, बहुत जन होता है कि लीवर नीचे करके रखता है, बहुत जन बहुत ही नीचे करके रखता है, ऐसा करके. जो एक्चुअली डिपेंड करता है आपका कंफर्टेबल आप कौन सा पोजीशन से है. बट अकॉर्डिंग टू स्टंट राइडर्स, आपका हैंड पोजीशन आपका ऐसा रहना चाहिए ताकि आपका हैंड अलाइनमेंट, आपका जो हैंड अलाइनमेंट है, आपका हैंड अलाइनमेंट एकदम स्ट्रेट ऐसा होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपका हैंड अगर ऐसा है तो आप अगर ब्रेक अगर ऐसा यूज कर रहे हैं, स्टंट करेंगे तो आपका हाथ एक्चुअली ऐसा रहेगा. तो उससे क्या होगा कि आपका हाथ का यहाँ पे रिस्ट पे आपका स्ट्रेन पड़ेगा बहुत ज्यादा. एंड अगर आपका बहुत ही ज्यादा नीचे है, ऐसा रहेगा, तो आपका यहाँ पे फिर से स्ट्रेन पड़ेगा, क्योंकि हाथ आपका ऐसा हो जाएगा जो कंफर्टेबल पोजिशन नहीं है. तो उससे क्या करना पड़ेगा कि आप ऐसा एक पोजीशन रखिए जहाँ पे आपका हैंड पूरा स्ट्रेट रहे, ऐसा रिस्ट पूरा स्ट्रेट रहे. उससे क्या होगा कि आपका हाथ में ना पेन होगा ना कुछ होगा. तो उससे बेटर पोजीशन इससे ज़्यादा तो नहीं है. आपको ये और एक चीज़ दिमाग में रखना है कि आपको ऑलवेज वन फिंगर यूज़ करना पड़ेगा हाइड्रोलिक ब्रेक्स जब आप यूज़ करें, क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैव अ लॉट ऑफ पावर. एंड सो उसके लिए वन फिंगर इज इनफ. एंड ऐसा स्पेसिंग रहे कि आपका जो वन फिंगर आपका पहुंच सके, आपका हाथ का पूरा एक पोजीशन यहाँ से यहाँ तक रहना चाहिए. उसके बाद आप देखिएगा जो आपका उंगली जो सही से लीवर तक पहुंच रहा है. ऐसा नहीं कि आप एक फिंगर से आप लीवर मार रहे हैं एंड आपका दूसरा उंगली उसका बीच में आ जा रहा है, ऐसा नहीं. ये आपका दूसरा उंगली जो है ब्रेक का नीचे ना आ जाए. सो स्पेसिंग आप देख के अपना ब्रेक प्लेसमेंट सही से करना. सो अगर आप SLX यूज करते होंगे या डियोर यूज करते होंगे तो आपको 4 नंबर एलेंकी लगेगा, 4 नंबर एलेंकी लगेगा. ऐसा करके ढीला करके आप पोजीशन आराम से कर सकते हैं. हल्का सा टाइट करेंगे, हम इसको ज्यादा भी टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि एज यू नो वी आर स्टंट राइडर्स, बहुत सारा क्रैशेस होता है. तो उससे क्या होगा कि अगर इनकेस ब्रेक का ऊपर प्रेशर पड़ के कहीं पे लगा भी तो ब्रेक ऐसा उठ जाएगा या नीचे हो जाएगा, एक बार में प्रेशर लेके टूटेगा नहीं कुछ भी. सो आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि ये जैसे आप ये साइड पे देख रहे हैं, आपको ये साइड भी सही आपको लीवर रखना पड़ेगा ताकि आपका उंगली पे, सेकंड उंगली पे आपका नहीं लगे. स्पेसिंग देख के सेम स्पेसिंग रखना है यहाँ पे. सो और एक चीज आपको ध्यान पे रखना है कि आपका ब्रेक्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा ब्रेक्स यूज कर रहे हैं. उसके साथ साथ एक सिस्टम दिया रहता है कि आप इसको ढीला करके आप स्पेसिंग आप कम कर सकते हैं, एंड उसका टाइट करके आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं. एंड इससे आप टाइट करेंगे तो आपका ब्रेक भी टाइट होता है, एंड इसको अगर ढीला करेंगे तो आपका ब्रेक ढीला भी होता है. तो स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप जब हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज करें आप कैसा स्पेसिंग यूज करें, क्योंकि स्पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप SLX, डियोर या ऐसा कोई भी मॉडल यूज नहीं करते जिसमें ऐसा सिस्टम है, तो आप एज यू नो जो ऐसा सिस्टम हर ब्रेक पे दिया जाता है कि यहाँ पे एलेंकी का जगह है, तो आप वही नंबर 2 नंबर शायद एलेंकी है इसका, आप इसको लेके आप टाइट करके ढीला करके आप अकॉर्डिंगली इसका स्पेस बढ़ा सकते हैं. टाइट करेंगे तो एज यू नो ब्रेक्स विल बी अ लिटिल बिट टाइटर, एंड अगर आप ढीला करेंगे तो ब्रेक्स थोड़ा ढीला हो जाएगा. हाँ, और एक चीज जो आपको ध्यान पे रखना है कि आपका डिस्क प्लेट, जो आपका रोटर जो है, वो आपका रोटर आपका पैड्स में नहीं लगे, एंड अलाइनमेंट सही रहे, एकदम सीधा रहे प्लेट, ताकि आपका डिस्क पैड्स जो है उसमें ना घिसे. उससे आवाज भी आएगा एंड आपका चक्का जो है, आपका व्हील जो है वो अटकेगा भी बहुत.
जो आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। अगर आपका देख रहे अलाइनमेंट आपका सही नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है, तो आप उसको प्लास या कोई एक अलाइनमेंट टूल लेके आप उसको सीधा कर सकते हैं हल्का करके। तो आपका पैड्स का अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आपका पैड्स आपका सही एकदम सेम एक्यूरेट पोजीशन पे होना चाहिए। आपका पैड्स ऐसा नहीं कि बहुत ख़त्म हो गया एक साइड एंड बहुत है एक साइड, ऐसा नहीं। आपका पैड्स का एकदम इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए ताकि आपका अलाइनमेंट डिस्प्लेट का साथ अच्छे से बना हुआ रहे। सो आप अपना पैड्स देखना, मेन बात आपका पैड्स गंदा अगर रहा या ऐसा देख रहे कि आपका पैड में ऑयल चले गया है, तो आप उसको अच्छे से विम बार से धो लेना। डिश वॉशर होता है उसको आप अच्छे से साफ कर लेना, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपका पैड्स अच्छे से साफ रखेगा। उसके बाद आप पैड्स लगा देंगे नॉर्मली। एक चीज़ अच्छे से याद रखना कि ब्रेक पैड्स लगाने के बाद आप ब्रेक्स गलती से भी मत मारिएगा, देन आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। उससे अच्छा आप पहले रोटर पे लगाइएगा, उसके बाद आप ब्रेक मारिएगा, प्लेसमेंट का अलाइनमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले लगाइए माँ की आँख। एकदम पूरा टाइट मत कीजिएगा, हल्का सा ढीला रखिएगा, ऐसा हिले, ऐसा रखिएगा कि ऐसा हिले अलाइन करने के लिए। पहले आपका व्हील थोड़ा सा उठाइएगा, अपना व्हील उठा के आप घुमाइएगा। उसके बाद आप ब्रेक मार के पकड़ के रहिएगा ब्रेक, उसके बाद आप टाइट कीजिएगा। ज़्यादा जोर से मत कीजिएगा, एकदम आस्ते आस्ते धीरे धीरे, स्लो मजे लो। अगर आप फिर भी देख रहे हैं कि आपका रोटर इसमें घिस रहा है, तो आप ब्रेक मार के उसके बाद आप एक नट खोलिएगा एट अ टाइम। आप देखिएगा कौन साइड आपका रोटर में लग रहा है पैड्स, जो साइड आपका लग रहा है आप ठेल के आप फिर नट टाइट हल्का कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं अगर आपका चक्का अगर पूरा फ्री है देन अच्छा है, आपका रोटर में कहीं लग रहा नहीं है। बट इन केस अगर कहीं रोटर पे लगता होगा तो आप अलाइन कीजिएगा। जैसे आपको क्लास है, आप हल्का हैमर से भी कर सकते हैं। मेरा तो रोटर डेंट नहीं है, अलाइन करने के लिए ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम अपने खुशी तो टेढ़ा नहीं करेंगे। आप अगर देख रहे हैं कि आपका रोटर सीधा है, आपका डिस्क मशीन जो है, आपका कैलिपर जो है वो भी सीधा है, सब कुछ ऑल टोटल ठीक है, आप फिर भी अगर देख रहे हैं कि आपका रोटर जैम है, कि आपका सही से पकड़ रहा नहीं है, फिर भी तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप देख लीजिएगा आपका जो 6 बोल्ट है रोटर का वो पूरा अच्छे से टाइट रहे। ऐसा नहीं कि वो एक दो नट ढीला है, इसीलिए शायद प्रॉब्लम देता होगा। और एक चीज़ जो आपको ध्यान पे रखना है कि आप देखना कि आपका जो एक्सेल्स है, एक्सेल या आपका हब का जो स्पेसिंग है वो आपका ढक ना हो, लाइक एकदम प्रॉपर एडजस्ट करना ताकि आपका व्हील पूरा फ्री रहे। सो दीज आर द 2 मेन पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर वाइल सेटिंग हाइड्रोलिक ब्रेक। आपका कैलिपर एकदम सही से सेट रहना चाहिए, उसके साथ साथ रोटर भी एकदम सीधा रहना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि आपका रोटर बहुत ज़्यादा ही टेढ़ा है, तो आई विल रिकमेंड टू चेंज दैट रोटर एज सून एज पॉसिबल। यूज अ फ्लैशलाइट ऑलवेज टू चेक वेदर द रोटर इज बेंट और नॉट। अकॉर्डिंग टू दैट उसके बाद ही आप अलाइनमेंट प्लास से सीधा करना। Let's go. So guys, thanks for watching this video guys. Thank you so much for your time watching this video. अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछिए। You can comment on below for any queries, any questions. आपको हर क्वेश्चंस एंड डाउट्स का आपको आंसर मिलेगा। अगर आपको कुछ भी पर्सनल हेल्प चाहिए अबाउट माउंटेन बाइक, अगर कुछ भी सेटअप का लेके आपको प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप उनको इंस्टाग्राम में बता सकते हैं, वाजिज स्टंट जीनियस यहाँ पे आता होगा। तो डोंट हेजिटेट टू कमेंट ऑन बिलो और मे बी कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। आप शेयर जरूर करना अपने दोस्त लोगों के साथ जिसका कैलिपर माउंटिंग या ऐसा कुछ भी लेके प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं ये वीडियो सेंड करके। सो या सी यू अंटिल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आपको ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्या चाहिए, ताकि हम जो भी हो सके हम घर में बैठ के आपको जितना भी नॉलेज दे सकते हैं तो हम देंगे। एंड सो हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। टिल देन स्टंट हार्ड एंड राइड सेफ एंड अपने आप को सेफ रखना, घर से मत निकलना, स्टे होम एंड डोंट प्रैक्टिस राइट नाउ। जस्ट मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो बिकॉज द पैंडेमिक इज गोइंग ऑन वेरी क्रेजी एंड द नंबर्स आर इंक्रीजिंग इन इंडिया वेरी ट्रेमेंडसली. So yeah, take care of your loved ones, take care of your family, don't let them go out, don't go out as well. Till then, take care, stand hard and ride safe. Peace.